अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें आपके मेरे किचन से चल रही हैं। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि कल की बात आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। ये छोटी छोटी बातें वो हैं जो हम अपनी लाइफ से सीखते हैं। अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार किसी और को ठहरा देना बहुत ही इजी काम है, और हम ये छोटा सा काम करके अपना बर्डन दूसरे पर डाल के फ़ौरन ही कहते हैं ना कि हो जाते हैं कि भाई मेरे कंधों से तो उतरा। लेकिन आपको पता है कि ये काम शैतान यानी कि इब्लीस का है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और इब्लीस से बोला कि सजदा करो, तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। यहाँ तक की स्टोरी तो सबको पता है, हम सब जानते हैं कि जी कहा और उन्होंने नहीं किया और अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने मना किया कि मैंने सजदा नहीं करना, उसके बाद उसने अल्लाह ताला से ये कहा, और ये सब कुरान पाक में बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। तो उसने अल्लाह ताला से ये कहा कि आपकी मर्ज़ी के बग़ैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैंने जो कहा, मेरे दिल में जो आया, ये वसवसा भी आप ही ने डाला है। तो इसमें मैं तो ज़िम्मेदार हूँ ही नहीं। आपने मेरे दिल में ये वसवसा डाला कि मैंने इसको सजदा नहीं करना, तो इस वजह से मैंने इसको सजदा नहीं किया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो कसूरवार हूँ ही नहीं, तो मुझे किस बात की सज़ा मिलेगी? तो ये काम जो होता है ये शैतान का होता है। हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम नहीं करना चाहते हम फ़ौरन दूसरों पे डाल देते हैं, और ये काम शैतान का है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उस गलती को माने और अल्लाह ताला से फ़ौरन तौबा करें कि या अल्लाह मेरे से ये गलती हो गई है, मैं तौबा करता हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा ये काम ना करूँ। तो आप देखें अल्लाह ताला भी आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरा तो कसूर नहीं, जैसे हम बच्चों को गुस्सा करते हैं, एक छोटी सी मिसाल है कि हम बच्चों पे गुस्सा करते हैं, और गुस्से के बाद मैं कहती हूँ 99% माएँ जो होती हैं वो ये कहती हैं, तुमने ये किया इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने तुम्हें 2 लगा दी, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने ये किया। यानी हम भी बच्चों पे डाल के सुबक दोष हो जाते हैं कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने किया। और दूसरा, जब कोई हस्बैंड अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो उसके पास भी यही लेम एक्सक्यूज़ होता है कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है, तुम्हारी ज़ुबान की वजह से तुमने मेरे से मार खाई है। वो ये नहीं देखते कि मेरा हाथ मेरी मर्ज़ी से उठा है, किसी दूसरे ने पकड़ के मेरा हाथ नहीं उठाया। तो अपने जितने भी अमाल हैं उनके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, ना कि कोई और। तो ये जो थोड़ा-सा फ़र्क है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अपनी गलती, हमसे जो भी गलती हो, हम उसकी माफ़ी अल्लाह ताला से माँगें, तौबा करें और दोबारा ना करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए, और ना कि हम ये कहें कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुई है, इस चीज़ का ज़िम्मेदार वो फ़लाना बंदा है, मैंने तो किया नहीं। तो ये काम शैतान का है। तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अपने गुस्से का, अपने किसी भी ज़िंदगी का अपने दिमाग में ये ज़रूर बात रखें कि अपने अमाल की ज़िम्मेदारी खुद लेनी है, ना कि दूसरों पे डालनी है। दूसरों पे अपने अमाल की ज़िम्मेदारी डालना शैतान का काम है, एक मुसलमान, एक मोमिन का नहीं। तो आइए इसी के साथ चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि आज अफ्तारी के लिए क्या बन रहा है। तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अफ्तारी में कचौड़ियाँ, चिकन की कचौड़ियाँ। और ये जो मैं आपको कचौड़ियों का वर्जन बता रही हूँ ना, ये है थोड़ा सा शॉर्टकट। अब शॉर्टकट में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने चिकन को कर लेना है बॉयल, नमक और काली मिर्च डाल के। उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है, इसको श्रेड कर लेना है। फिर हमने कोकोनट ऑयल में थोड़ी सी राई और मैंने डाला है ज़ीरा और अजवाइन, ये तीनों चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इनमें बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें है लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा डाला सूखा धनिया, कान पेपर डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी,
और जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, गार्लिक फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। इस मसाले को थोड़ा सा भूनें, हल्दी भी डालनी है थोड़ी सी बीच में। उसके बाद जो चिकन आपने श्रेड करके रखा हुआ है, इसके अंदर नमक और काली मिर्च ऑलरेडी डली हुई है, तो इसलिए हम ऊपर से और नहीं डालेंगे। अब इसको आपने अच्छे से भून लेना है, क्योंकि पका तो ऑलरेडी हुआ है और जो मसाले हैं वो भी हमने ऑयल में भून लिए हैं। तो बस इसको आप कह लें कि हमने मिक्स किया है बहुत अच्छे से। उसके बाद इसको ठंडा कर लें, साइड पे उतार लें। अब हम इसमें बाकी के थोड़ी सी चीज़ें डाल लेंगे, जिसमें आ जाता है पिंक प्याज। इसको बिल्कुल आपने बारीक बारीक काट लेना है। और एक हरी मिर्च, उसको भी आपने बारीक काट लेना है। ये चीज़ें काटने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे चिकन में, और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दही भल्लों की तरफ। अब मैंने दही में थोड़ा सा दूध डाला है और नमक डाला है। इमली की चटनी डाल रही हूँ और थोड़ी सी ग्रीन चिली की सॉस डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाल प्याज कटा हुआ इसके अंदर भी डाल दिया है। और भल्ले, जिसकी रेसिपी मेरे पेज पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया हुआ है एक ही दफ़ा ज़्यादा सारे बना के। अब मैंने इनको गर्म पानी में भिगो के रखा था, जो कि मैं साथ साथ निचोड़ के ये 4 दही जो भल्ले हैं ये दही में मिक्स कर लूँगी। मैं बार बार यही कहती हूँ कि सिर्फ इतना बनाएं जो एक टाइम पे एक अफ्तारी में खाया जाए, अदरवाइज़ दूसरे दिन इन चीज़ों का वो मज़ा नहीं रहता। ऊपर से आपने थोड़ा सा अनार डाल लें इसके ऊपर। और अब हम आ जाते हैं कचौरियों के जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, उसमें हमने क्या शॉर्टकट ढूंढा है। शॉर्टकट ये है कि आपने जो फ्रोज़न पराठे होते हैं मैदे के बने हुए, उसको आपने पहले निकाल के थोड़ा सा डीफ्रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको बेल के थोड़ा और बारीक कर लेना है। फिर एक एक पराठे के आपने 2 पीस कर लेने हैं, और फिर इसकी हम शेप बनाएंगे राउंड में। और फिर हमने जो ये चिकन का सारा मसाला बनाया था, इसको इसके अंदर भर के हमने कचौरियों की शेप दे देनी है। आपको अगर बनाना आता है इसका जो ऊपर सारी कवरिंग होती है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये है शॉर्टकट तरीका। क्योंकि समटाइम घर की कचौरियाँ खाने को बहुत दिल करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि भई ये कैसे बनाएं, क्या करें, ये तो सही नहीं बनेगा। तो अगर बहुत दिल कर रहा है तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट, कहते हैं ना, थोड़ी सी चालाकी इधर लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इनको करना है फ्राई। और आप यकीन करें, फ्राई करने के बाद, और ये आपने बहुत धीमी आंच पे, बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ी कम पे करना है, ताकि ये अंदर तक पक जाएं। चिकन तो बना हुआ है, लेकिन जो ये पराठे थे ये अच्छे से बन जाएं, तो ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं अपनी एक और वीडियो में आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका जो कवरिंग होती है जो हमने मैदे से बनानी, वो बनानी भी सिखाऊंगी। ये था उन बच्चियों के लिए या हम लोगों के लिए भी जिनको अभी नहीं आते बनाने। उसके बाद हमने थोड़ी सी पापड़ी जो है उसको छोटा छोटा करके इसके ऊपर डाला है, जो हमने दही भल्ले बनाए हैं, और थोड़ी सी सेवियाँ ऊपर डाली हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ये बिल्कुल आपने एंड में डालना है, और ऊपर से इमली की चटनी। तो ये देखिए हमारे दही भल्ले भी तैयार हो गए। अफ्तारी की बाकी चीज़ें, जिसमें फ्रूट चाट है और थोड़े से पकौड़े हमने बनाए थे, और ये जो चिकन आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको अपनी कल की वीडियो में दूंगी इंशाल्लाह। तो तो अफ्तारी इंजॉय करें, और इसी तरह एवरी डे मज़े मज़े की थोड़ी थोड़ी सी डिशेस बनाएं, ताकि एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाए और कल हम कोई नई डिश इंजॉय कर सकें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।